हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ 100 रुपए में घर बैठे बिजनेस कैसे करें। जी हाँ, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास लाखों रुपए नहीं है, आपके पास सिर्फ 100 रुपए और घर बैठे आप करना चाहते हो, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए। आज मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूँ उसे आप 100 रुपए से स्टार्ट करेंगे और मंथली के हिसाब से आप 1 लाख से लेके 4 लाख तक इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। आगे कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल से आपको बताया। आगे आप वीडियो देखो, उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि ये बिजनेस काफी बड़ा होने वाला है। यानी घर बैठे आप इस प्रोडक्ट को बनाओगे और मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये अभी प्रोडक्ट है, इसकी कीमत है 20 रुपए, ठीक है, सिर्फ 20 रुपए है, ठीक है। अब यही प्रोडक्ट है, आगे चल के यही प्रोडक्ट हो जाता है 1000 का, यानी 1000 रुपए का हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा देखा जो प्रोडक्ट सिर्फ 20 रुपए का है वही प्रोडक्ट आगे चल के 1000 में सेल हो जाए या 1000 में हो जाता है? अगर आप भी ये सोच रहे हैं, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो पूरी इंडिया में इतनी बेरोजगारी, सभी लोग इसी बिजनेस को कर रहे होते। देखिए, हर बिजनेस का कहीं ना कहीं एक ऐसा चांस होता है जो हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसी प्रकार के बिजनेस के बारे में जो सच में रियलिटी में इसी टॉपिक से मैच करता है। अब बात करते हैं हम अपने बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है और इसे आप कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम इन टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस क्या होगा, निवेश कितना होगा, कैसे करेंगे, सामान कहां से लेंगे, और नंबर 5 पे कहां बेचेंगे, नंबर 6 पे कमाई कितनी होगी, और नंबर 7 पे एक प्रो टिप जो इस बिजनेस से रिलेटेड प्रो टिप होगी जो हर व्यक्ति को सफल बनाएगी, इस बिजनेस को सफल बनाएगी। अब बात करते हैं बिजनेस क्या है। तो ये जो बिजनेस है ये है पाउडर का। अब ये पाउडर क्या है और कैसे आप बनाओगे, ये पत्तियों से पाउडर बनता है और इस पाउडर को मार्केट में सेल करके ही आप बिजनेस करने वाले हो। यानी ये जो पाउडर है, ये पाउडर हर घर की जरूरत है, या वो आपका घर है या किसी और व्यक्ति का घर है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के माइंड में यही आ रहा है या तो नीम का पाउडर होगा या अदर ऐसा कोई पाउडर होगा जो खाने में यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये खाने वाला प्रोडक्ट है, यानी खाने वाला ये जो पाउडर है खाने में यूज होता है और खाने में इसे सेल किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, निवेश कितना होगा। जैसे मैंने साफ साफ पहले ही लिख रखा ऑलरेडी, इसमें हमारा 100 रुपए का निवेश होगा, यानी 100 रुपए। अब बात आती है इस बिजनेस को हम कैसे करेंगे, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस बिजनेस को करेंगे कैसे हम। तो इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास 100 रुपए होने चाहिए और आपके पास 4 से लेके 5 दिन का टाइम होना चाहिए, ठीक है। 4 से 5 दिन का टाइम क्यों बोला था कि 4 से 5 दिन इस बिजनेस में नहीं लगेंगे, सिर्फ इस बिजनेस में 4 से लेके 5 घंटे लगने वाले हैं। लेकिन ये जो घंटे लगेंगे ये दिनों के हिसाब से लगेंगे, हर दिन आपको 10-10, 20-20 मिनट काम करना पड़ेगा। जी हाँ। अब बात करते हैं सामान कहाँ से लेंगे। तो इस बिजनेस को करने के लिए सामान की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने कहा था पाउडर बनाना है हमें, अब वो कौन सा सामान है और कहाँ से लेंगे। तो इस सामान को हम लेंगे मंडी से, यानी जो मंडी होती है उससे। अब ये मंडी कौन सी होती है, तो जो सब्जी वाली मंडी होती है, सब्जी वाली मंडी से हम इस प्रोडक्ट को लेंगे। अब सब्जी वाली जो मंडी होती है उसमें ये प्रोडक्ट 20 रुपए केजी के हिसाब से, 30 रुपए केजी के हिसाब से आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आपको क्या करना है, इस प्रोडक्ट को लेना है, यानी ये जो पत्तियां हैं आपको लेनी है। वहां से आपको क्या करना है, 5 केजी, यानी 5 केजी आपको ये पत्तियां लेनी है, ठीक है, 5 केजी। वहां से आप 5 केजी जब पत्ती लोगे तो वो आपको 20 रुपए के हिसाब से मिल जाएंगी। जब हम 5 का गुड़ा, यानी 5 का गुड़ा हम 20 से करेंगे तो 20 5 सीधा सीधा 100 होता है, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट था 100 हो गया, ठीक है। अब ये जो पत्ती हमने यहाँ से ले ली है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पत्तियों को अपने घर पे लाके पानी से वॉश करेंगे, यानी इनकी हम धुलाई करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार का कोई एक कपड़ा ले लेंगे या किसी भी प्रकार का मैट वगैरह कुछ भी ले लेंगे और उस पे इन पत्तियों को रख देंगे। यानी रखने के बाद हमें क्या है, 4 से लेके 5 दिन के बाद हमें क्या करना है, इन पत्तियों को देखना है। हम जब इन पत्तियों को रखेंगे तो हम इन पत्तियों को धूप में रखेंगे, यानी धूप में रखेंगे, जितना हो सके उतनी अच्छी धूप मिले। जब ये पत्ती, अभी ये पत्ती हरी है और हरी है, ये हरी भी यूज होती है,
जब ये पत्ती सूख जाए और एकदम ऐसी हो जाए कड़क, जैसे आप इन पत्तियों को हाथ में लोगे तो अभी के लिए इनके अंदर से पानी निकलेगा। जब इन पत्तियों को सूखने के बाद ये एकदम ऐसी हो जाएंगी जैसे चूरन होता है, एकदम आपके हाथ से इस प्रकार से करोगे तो आपको चड़-पड़ की आवाज आने लगेगी। धूप में 4 से 5 दिन आपको सुखाने के बाद क्या करना है, फाइनली आपको वो काम करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी आपको क्या करना है, एक मिक्सी जार लेना है, ठीक है, और उस मिक्सी जार में आपको इनकी पिसाई कर देनी है। यानी ये जो पत्तियां आपने लिए, इन पत्तियों को आपको इस मिक्सी जार में डालना है और इसमें डालने के बाद यहाँ पर हमारी सूखी पत्ती है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा पाउडर, यानी पाउडर हो जाएगा। अब ये जो हमने 5 केजी पत्ती ली थी और ये 5 केजी पत्ती इस धूप में सूखने के बाद, पाउडर बनने के बाद जो क्लियर फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो 1 केजी बन जाएगा, यानी 1 केजी बन जाएगा। अब बात आती है, ये 1 केजी बन गया। अभी हमने लिया था 20 रुपए केजी के हिसाब से, अब इसे हम सेल किस रेट में करेंगे, ध्यान से सुनिए। जो प्रोडक्ट हमने सिर्फ 20 रुपए किलो के हिसाब से लिया था, उस प्रोडक्ट को हम हजारों से ऊपर के रेट में सेल करने वाले, किलो के हिसाब से। हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है 1 केजी, यानी 1 किलो आइटम है हमारे पास, हम इसका क्या करेंगे, इस 1 केजी पाउडर का हमें क्या करना है, तो यहाँ से ये जो 1 केजी पाउडर है हमें क्या करना है, इस प्रकार के छोटे छोटे, यानी इस प्रकार के छोटे छोटे 5 ग्राम। अब ध्यान से सुनिए, सिर्फ 5 ग्राम बोला है मैंने, सिर्फ 5 ग्राम। 5 ग्राम के हमें इस प्रकार के छोटे छोटे पाउच बना लेने, इस प्रकार के, ठीक है, 5 ग्राम के। अब ये 5 ग्राम वेट आप किसे करोगे, तो यहाँ पर आप एक वेट मशीन देख सकते हैं, इस प्रकार की आप वेट मशीन खरीद सकते हैं। खरीदेंगे कहाँ से, जो आप वीडियो देख रहे हैं यहीं पर आपको प्रोडक्ट टैग दिख रहा है, तो आप इस मशीन को खरीद सकते हैं। इस मशीन का जो कॉस्ट होता है वो 500 रुपए से शुरू हो जाता है, 500 से या 1000 से। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे अपने पैसे आपने बोला था और अभी आपने मशीन खरीदने के लिए बोल दिया। देखिए, अगर आपको नीड लगे तभी आप खरीदे, या आप ऐसा कर सकते हैं, कहीं पर आप 5 ग्राम का वेट करके आप किसी बर्तन के हिसाब से आप नाप सकते हैं और उस प्रकार से काम चला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे खरीदे ही। अब इसके बाद 5 ग्राम के इस प्रकार से आपको कितने पाउच बनाने हैं, यानी यहाँ पर हमारा 1 किलो है। अब 1 किलो को हम ग्राम के हिसाब से लिखेंगे तो ये हमारा सीधा सीधा 1000 किलोग्राम हो गया। यानी जब हमारा 1000 किलोग्राम है और हम पाउच बना रहे हैं 5 ग्राम का, 1000 को 5 ग्राम पाउच से डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे हमारा यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, यानी हमारा 200 पैकेट निकल के आ जाएगा, पैकेट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सीधे सीधे 200 पाउच बनाने, यानी पाउच हमें 200 बनाने। अब 200 पाउच जब हम बना लेंगे उसके बाद हमें क्या करना है, एक प्राइस में, यानी ये जो पाउच है इसकी हमें कॉस्ट डिसाइड करनी है, प्राइस डिसाइड करनी है। अब इसकी हम प्राइस क्या डिसाइड करेंगे, तो ये जो हमारा पाउच है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक पाउच है, ठीक है। अब इस पाउच में 5 ग्राम हमने प्रोडक्ट रखा है, ठीक है, 5 ग्राम। अब इसकी हम प्राइस क्या डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले इसकी हम जब प्राइस डिसाइड करेंगे वो करेंगे हम इसके वेट के अनुसार, यानी ये जो रखा है मटेरियल, इसे हम 1000 रुपए किलो के हिसाब से अगर निकालेंगे इसका वेट हम, तो एक पैकेट का जो कॉस्ट होता है वो 5 रुपए आ जाएगा, यानी 5 रुपए आ जाएगा। अब एक पैकेट का जो 5 रुपए आ रहा है, अब हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी है जो कि 5 रुपए की कॉस्ट में ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। अब बात आती है बेचेंगे कहां से, कहां पर बेचेंगे। समस्या ये आती है, हम बिजनेस को कर लेते हैं, पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, लेकिन ये समस्या आती है इसे सेल कहां करेंगे। तो ये समस्या है ना इसलिए आती है, जब आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो जो इंसान बताता है उसी प्रक्रिया को आप नहीं अपनाते या अपने माइंड सेट से आप अलग चलते हैं। अगर आप जो इंसान बता रहे हैं उसी रोड पे चलो, जो इंसान बता रहा है उसी तरीकों को अपनाओगे तो आपका बिजनेस भी चलेगा और आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। अब इस सामान को सेल करने के लिए, तो जैसे मैंने वीडियो में पहले कहा था, आप ध्यान कीजिए, ये बिजनेस हर घर की जरूरत है, हर घर में चलेगा। तो इस बिजनेस को हम कहीं भी चला सकते हैं, इस बिजनेस को हम गांव में भी चला सकते हैं, ठीक है जी, गांव में, या हम शहर में भी चला सकते हैं, यानी शहर में हम इस बिजनेस को दोनों जगह चला सकते हैं। आप शहर में गांव में तो चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट सेल कहाँ पर होगा। जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेल होगा मार्केट में, वो सेल होगा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मार्केट में, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये सेल होगा हर घर में, यानी जो घर है उन हर घर में सेल होगा। अब सेल कैसे करेंगे, अब आपको तो शर्म आ रही होगी, तो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रही हूँ, इस प्रकार से आप इजीली सेल कर सकते हैं।
अगर देखिए अभी के टाइम पे अगर आपसे कोई कंपनी कहे मैं आपको दिन के 500 रुपए दूंगा और आपको ये 50 पैकेट है और ये 50 पैकेट शाम तक सेल करके आनी है, मैं आपको 500 रुपए दूंगा, तो आप आगे की पीछे की शर्म की कुछ भी नहीं सोचेंगे। सिर्फ आपका फोकस रहेगा ये 50 पैकेट है और ये मुझे सेल करके आनी है। फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे शर्म लग रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे सेल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको 500 रुपए दिख रहे हैं, आगे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी के लिए आप ये मत सोचिए कि आपको शर्म लगेगी, आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बस आपके माइंड में होना चाहिए मेरे पास 200 पैकेट है और मुझे 200 पैकेट सेल करनी है और उसके बाद जो मेरा पैसा होगा वो मुझे चाहिए। तो आप 200 पैकेट को सेल कैसे करोगे? तो ध्यान से सुनिए, ये 200 पैकेट है महिलाओं की नीड में आते हैं। यानी कैसे नीड में आती है? घर में जब आप रायता बनाते हो, आप जूस बनाते हो या आप खाने का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो या आप पानी बनाते हो, जैसे जलजीरा पानी बोलते हैं, आप पानी बनाते हो या आप अदर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो स्वादिष्ट हो और गर्मियों के सीजन में काफी ज्यादा चलता हो, तो ये प्रोडक्ट उन्हीं चीजों में जरूरत में आता है। अब आपके माइंड में आ रहा है अभी तक आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं बताया। अगर आप नाम नहीं बताओगे तो हम कैसे समझेंगे ये कहां पर जरूरत में आता है, कैसे आता है? तो मैं आपको बता रही हूँ इस प्रोडक्ट का नाम, ये प्रोडक्ट है पुदीना। यानी पुदीना जो होता है पुदीना है, ठीक है। पुदीना का हम बोल सकते हैं इसे पाउडर। अब ये जो पाउडर है अगर आप ऑनलाइन सेल करने जाओगे, यानी इस पाउडर को आप चेक करोगे ऑनलाइन, तो 1000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से नहीं बल्कि 500 ग्राम आपको 1000 का यानी 2000 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। 100 ग्राम 200 का मिल रहा है, 150 का मिल रहा है, 500 का मिल रहा है, इस प्रकार से मिल रहा है। अब 5-5 ग्राम की पैकेट बना के आपके आसपास जो किराना की दुकान है ना, आपके गांव में या आपके कस्बे में या छोटे से मोहल्ले में जो किराना की छोटी छोटी दुकानें हैं ना, आपको क्या करना है, उन सभी दुकानों पे आपको 10-10 पैकेट दे देने। यानी 10-10 पैकेट आप जाइए और उन दुकानों पर दे दीजिए, उस दुकान पे वो प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे तो वो आपको पैसे दे देंगे। पहला ऑप्शन सेल करने का। दूसरा ऑप्शन इसे सेल करने का, आपके आसपास संडे मंडे जहां मार्केट लगती है वहां पर एक छोटी सी टेबल ले लीजिए, जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाती हूँ। उस प्रकार से टेबल लेके आपको सिर्फ 2 घंटे शाम को 4 बजे से लेके 5 या 6 बजे या 3 बजे से लेके 5 बजे तक आप खड़े हो जाइए और वहां पर जितने भी लोग आएंगे सभी लोग आपसे खरीद के ले जाएंगे। पहली बात तो ये हमारी हर समस्या को समाधान में बदलता है। जो 5 रुपए का हमें 5 ग्राम का पैकेट मिल रहा है, ये हर घर में एक बार में यूज हो जाएगा और फिर से आपको कस्टमर मिलेगा। यानी इसे बोलते हैं बिजनेस की साइकिल। यानी जो बिजनेस की साइकिल होती है वो चलती रहती है हमेशा। हमारा जो बिजनेस है हमेशा चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप कहाँ कर सकते हैं, अपने आसपास की किराना स्टोर पे कर सकते हैं या आपके यहाँ बाजार लगता है वहां सेल कर सकते हैं। और आप कहाँ कर सकते हैं, तो आप हर घर में जाके सेल कर सकते हैं। 5 रुपए का प्रोडक्ट हर घर में जाके सेल करेंगे। आपके माइंड में भी यही आ रहा है। अगर आपने कभी फोकस किया हो, जो बड़ी कंपनी है जिसका नाम है अमूल, वो आजकल क्या कर रही है, वो कंपनी आजकल हर घर में जाके दूध को पहुंचवा रही है। जितने का दूध है उतना ही प्राइस ले रही, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ले रही, हर घर में पहुंचवा रही है। अगर आपको ये लग रहा है नहीं ये क्या है, तो आप उस कंपनी की वैल्यूएशन देखिए, वो कंपनी आज कितनी करोड़ों की है और फिर भी इसी स्ट्रेटजी को क्यों अपना रही है। अगर ये स्ट्रेटजी गलत है तो वो कंपनी क्यों अपना रही है। तो आप हर घर में जाके सेल कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट में, कमाई के बारे में। जो हमारी कमाई है वो कितनी होगी, तो ध्यान से समझिए। ये हमारे 1000 ग्राम यानी 1 किलो प्रोडक्ट था और हमने 200 पाउच बनाई और एक पाउच हमारा 5 रुपए का है। 200 पाउच है, ये हमारे 200 पाउच है। यहाँ पर सबसे पहले हम 200 पाउच लिखते हैं 200 और हम गुड़ा कर लेते हैं 5 से, क्योंकि हम 5 रुपए का एक पाउच सेल करें। जब हम 5 से इसका गुड़ा कर लेंगे तो सीधे सीधे हमारा यहाँ पर निकल गया 1000, यानी 1000 निकल के आ गया। अब यहाँ पर बात आती है हमारी बचत कितनी होगी, हमें कितनी कमाई होगी। तो ध्यान से सुनिए, हमने यहाँ पर क्या किया था, कमाई के बारे में हमने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे और यानी लागत की थी। अगर हम 1000 में से 100 रुपए को माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे ये हमारे 900 रुपए आ जाएंगे। अब इसे हम कह सकते हैं ये हमारी कमाई हो गई, यानी कमाई या बचत कह सकते हैं। ये हमारी बचत हो गई सिर्फ 900 रुपए। अगर एक व्यक्ति, देखिए इसमें काम मेहनत कितनी थी, आप गए मंडी में एक दिन पहले दिन, वहां से आपने 5 किलो पुदीने के पत्ते लिए और उन 5 किलो पुदीने के पत्तों को घर पे लाके आपने 4 से 5 दिन धूप में सुखा लिया। आप सुखा रहे हो बैठ के, तो ऐसे नहीं सुखा रहे बस आपने छोड़ दिया। 5 दिन के बाद आपने एक ग्राइंडिंग मशीन ली और जार लिया, इस प्रकार का आप ले सकते हैं मिक्सी, और इसमें आपने पत्तों को डाल के उनकी पिसाई कर दी
और उसके बाद आपका प्रोडक्ट रेडी हुआ, छोटे छोटे आपने पाउच ले लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ इस प्रकार के। इजीली अपने मार्केट की किराना स्टोर की दुकानों पर 10-10 पैकेट आपने सभी दुकानों पे दे दिए, 200 पैकेट आपने सेल कर दिए यानी दे दिए। अभी आपने उन 200 पैकेटों को बनाने में, सेल करने में पूरा एक दिन भी नहीं लगा था। जब आप खरीदने गए थे वहां पर आपने सिर्फ 1 घंटा खराब किया, जब आपने ग्राइंडिंग की थी इनकी वहां पर 1 घंटा खराब किया, जब आपने पैक किया वहां पर 1 घंटा खराब किया, जब आप इन्हें मार्केट में ले जा रहे हो दुकानों पर सेल करने के लिए वहां पर आपके 2 घंटे हो गए। ऐसे मिला के आपके 4 से 5 घंटे खर्च होते हैं, ज्यादा टाइम खर्च नहीं होता है। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको 1000 रुपए शुरुआत में मिल रहे हो, ऐसे बिजनेस आइडिया अगर आप शुरू करते हैं तो इसमें लागत काफी कम आती है लेकिन डिमांड काफी ज्यादा हाई रहता है। लोग क्यों खरीदेंगे? अभी आप गांव में, शहर में कहीं भी जाओ, किसी के घर में पुदीने के पत्ते खरीदने जाओगे ना तो 10 रुपए से कम के पुदीने के पत्ते नहीं मिलेंगे और आप वही स्वाद, वही टेस्ट सिर्फ 5 रुपए में दे रहे हो और उस स्वाद, उस प्रोडक्ट को लोग 2 बार 4 बार यूज कर सकते हैं, इसलिए लोग आपसे परचेस करेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो की हम प्रो टिप के बारे में। यानी ये जो प्रो टिप थी ये क्या थी? यानी ये जो बिजनेस है इसकी एक ये प्रो टिप है, अगर आज आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो अगले 4 से 5 साल बाद यही बिजनेस आपका ब्रांड लेवल का बन जाएगा। कैसे ब्रांड लेवल का बन जाएगा? अभी के टाइम पे कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि पुदीने में अपना एक ब्रांड खड़ा कर चुकी हो। हर फील्ड में आप जाओगे एक कंपनी बड़ी मिल जाएगी, यानी आज के टाइम पे हर बड़ी कंपनी मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है, इस फील्ड में अभी तक कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं जो खुद को, अपने आप को दिखाती हो कि मैं पुदीना नंबर 1 पे हूं। तो आपके पास यही प्रो टिप है कि आप खुद का बड़ा कोई स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें खुद का ब्रांड बन सके, तो ये अभी ऑप्शन है जहां पर नीड है और आप जा सकते हैं, गैप है, तो यहाँ पर आप बड़ी कंपनी बना सकते हैं बिना किसी हिचकिच के। अगर आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।